So hello friends, this is me Satyam Yadav and I welcome you all to my YouTube channel. In this video, I'll be explaining you all Article 39A, which is a directive principle. So Article 39A comes from the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो 42nd Constitutional Amendment Act में ये आर्टिकल 39A को डाल दिया गया और बोला कि स्टेट शेल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम। तो ये पहली बार आया लीगल सिस्टम। देखो आर्टिकल 20 में ऑलरेडी फ्री लीगल एड था, फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन था, बट दैट वाज फॉर ओनली क्रिमिनल लॉस। ठीक है, बट यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। अब ये वर्ड फिर से आ गया जस्टिस। तो ये सारा का सारा डीपीएसपी कम्स फॉर द वर्ड जस्टिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन प्रोपोर्शन प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। तो सूटेबल लेजिस्लेशन मीन्स बाय सूटेबल लॉज। ठीक है, अब दैट डीपीएसपीज अपने आप तो इन्फोर्स होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा डीपीएसपीज को इन्फोर्स करने के लिए? तो यू विल हैव टू पास लॉज। तो हम लोग यहाँ पे लीगल एड दे रहे हैं, लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और स्कीम्स इन एनी अदर वे टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन्स फॉर इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे हम फ्री लीगल एड देना चाहते हैं। देखा जाए तो जस्टिस की बार बार बात हो रही है। तो जस्टिस का रियल मंदिर वो तो कोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, न्याय का रियल मंदिर तो कोर्ट्स ही हैं। और वहाँ पे भी अगर तुम्हें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से, है ना, यू विल नॉट गेट जस्टिस ड्यू टू सम इकोनॉमिक डेफिशिएंसी, तो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इट विल बी वेरी सैड फॉर यू। सो द पॉइंट हेयर इज कि दैट आर्टिकल 39A की वजह से हमने द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट पास किया 1987 में, वो इन्फोर्स में आ गया। ठीक है, दैट वी फॉर्म द लीगल एड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, लोक अदालत। अब तो लोक अदालत परमानेंट हो गए हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम LSA and LSA is coming from Article 39A. It came by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So what will they ensure? They will ensure justice. It will ensure that just because of economic disparities or any other purpose, अब any other purpose क्या हो सकता है? It can be कि भाई जो आदमी आया है उसके पास जिसके ऊपर केस चल रहा है, he does not know anyone, नया है इस जगह पे, he is not educated enough, उसको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, तो क्या यहाँ पे ही विल नॉट गेट लीगल रिप्रेजेंटेशन? तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। बिना गुड लॉयर के ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही डजेंट हैव एनी इन्फ्लुएंस, ही डज नॉट नो एनी वन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। State will provide them free legal aid under Legal Services Authorities Act. So this will be dealt by Article 39A. So what's the most important in DPSPs is justice. यहाँ पे हम घूम फिर के हर जगह जस्टिस देने की बात कर रहे हैं, जस्टिस करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है एक वेलफेयर स्टेट का। थैंक यू।